सत्संग के 23वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य को जिस चीज़ की जितनी अधिक आवश्यकता है वह चीज़ उतनी ही सुलभ है, सस्ती है। प्रायः भक्तों के मन में आता है कि जब भगवान अवतार रूप से थे तब हम भी होते तो उनके चरित्र देखते, परंतु वास्तव में भगवान के चरित्र देखने से मोह होता है और सुनने से मोह का नाश होता है। भगवान का चरित्र देखने से गरुड़ जी को मोह हो गया तो शंकर जी ने उन्हें काकभुषुंडी जी के पास भेजा। कौवा पक्षियों में सबसे नीच माना जाता है। गरुड़ के मन में यह अभिमान न हो जाए कि मेरा मोह शंकर जी ने दूर किया, अतः उसे काकभुषुंडी के पास भेजा जिससे अभिमान न रहे। भीतर में तो यह बात थी, पर बाहर से कहा, समझुई खग खगही के भाषा। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी। यदि राम को सर्वज्ञ माने तो सीता की खोज क्यों की, और अल्पज्ञ माने तो मुद्रिका हनुमान को क्यों दी। तात्पर्य है कि तर्क से राम को नहीं जान सकते, विश्वास से जान सकते हैं। भगवान के चरित्र को सुनने से मोह दूर होता है। वह चरित्र हम सबको सुनने के लिए सुलभ है। भगवान दुर्लभ हैं पर उनके चरित्र सुलभ हैं। चरित्र सुनते समय राम जी के साथ रहें, साथ रहते हुए ही चरित्र सुने और पढ़ें। भगवान में आकर्षण प्रेम से होता है, ज्ञान से नहीं। इसलिए भगवान कृपा करके मुक्ति के आनंद को भी फीका कर देते हैं, जिससे मुक्त पुरुष भी अनंत आनंद के लिए उत्कंठित हो उठता है। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। वास्तव में सभी समय अंतकाल ही तो है, क्योंकि अंतकाल किसी भी समय आ सकता है। युद्ध का प्रसंग होने से युध्य च ऐसा कहा। युद्ध सब समय में नहीं होता, पर स्मरण सब समय होता है। काम करते हुए भगवान का स्मरण करने से काम की मुख्यता और स्मरण की गौणता रहेगी। अतः भगवान का स्मरण करते हुए काम करना चाहिए। भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए स्मरण करना आवश्यक है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि काम को भगवान का ही समझें। जैसे मैं पुरुष हूं अथवा मैं स्त्री हूं, यह बात याद नहीं रखनी पड़ती। मैं कुंवारा हूं या मैं विवाहित हूं, यह याद नहीं रखना पड़ता। मैं ब्राह्मण हूं, यह भी याद नहीं रखना पड़ता। जैसे अपनी जाति आदि से अपना संबंध मान रखा है, ऐसे ही भगवान से अपना संबंध मान लो। भगवान के सिवाय सब संबंध छूटने वाले हैं। भगवान से अपना संबंध मानना अभ्यास नहीं है, स्वीकृति है। इसकी कभी भूली नहीं होती। स्वीकृति सदा दृढ़ ही होती है, अदृढ़ होती ही नहीं। मैंपन को बदलना तत्काल होता है और एक ही बार होता है। जैसे विवाह होने पर मैं पति की हूं, यह तत्काल और एक ही बार होता है। इसमें कभी भूल नहीं होती। मैं भगवान का हूं, यह उससे भी विलक्षण है, कारण कि जीव सदा से और स्वतः भगवान का ही है। अतः आप आज ही स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूं। अतः हमें भगवान का होकर ही रहना है।
भगवान के होने के बाद फिर निषिद्ध काम होंगे ही नहीं। राम जन्म, राम विवाह और राम राज्याभिषेक, ये 3 बड़े उत्सव हैं। राम विवाह में 2 समाज इकट्ठे होते हैं। जनक और कौशल्या ज्ञान की मूर्ति हैं, एवं दशरथ और सुनैना प्रेम की मूर्ति हैं। हम अपने माता पिता का विवाह तो नहीं देख सकते, पर अपने परम माता पिता सीता राम जी का विवाह तो देख ही रहे हैं। जैसे राम जी चाहते हैं वैसे भक्त बन जाते हैं, और जैसे भक्त चाहते हैं वैसे राम जी बन जाते हैं। यह शुद्ध प्रेम है। प्रेम में महान त्याग है, मुक्ति तक का त्याग है। संसार अज्ञान से दिखाई देता है, मुक्ति नाम से संसार छूट जाता है, और भक्ति नाम भगवान में प्रेम होने का होता है। भगवत प्रेम में रोने में जो आनंद है, वह संसार में हंसने में नहीं है। जैसे संसार के भोगों के लिए मनुष्य रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसे ही भक्त भगवत प्रेम के लिए मुक्ति भी खर्च कर देते हैं। जो रस प्रेम में है वह पूर्णता में नहीं है। सीताराम का विवाह भक्ति और भगवान का मिलन है, अंतरंग लीला है। प्रेम तप से नहीं होता, प्रत्युत भगवान में अपनापन होने से होता है। काली कलूटी माँ भी बालक को अच्छी लगती है। यह अपनापन है कि माँ मेरी है। संसार का संबंध माना हुआ है, वास्तव में नहीं है। संसार से संबंध मानना अज्ञान है, और संबंध न मानना ज्ञान है। संसार का संयोग अनित्य है, पर वियोग नित्य है। अनित्य को स्वीकार करने से बंधन है, और नित्य को स्वीकार करने से मुक्ति है। संयोग में परतंत्रता है, संयोग की इच्छा करना बंधन है। संसार के वियोग को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। संसार से सुख लेने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता। संसार का संबंध छोड़ने से मुक्ति होती है, छूटने से नहीं। परमात्मा से हमारा नित्य योग है। परमात्मा से संयोग में भी योग है, और वियोग में भी उनसे योग ही है। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम अयोध्या कांड की रचना की थी। इसका प्रमाण यह है कि इस कांड के पहले तथा बाल कांड के पहले गुरु वंदना है। अन्य कांडों में ऐसा नहीं है। गुरु वंदना करके भरत जी का चरित्र लिखा। रामायण में मर्यादा का बड़े विचित्र ढंग से वर्णन हुआ है। राम जी को युवराज पद पर बैठाने के लिए दशरथ जी सर्वप्रथम गुरु जी से सलाह करते हैं, पीछे मंत्रियों से सलाह करते हैं। शकुन मंगल कारक नहीं होते, प्रत्युत मंगल सूचक होते हैं। यदि कई वरदान न मांगती तो भरत जी का प्रेम कभी प्रकट नहीं होता। श्रद्धा में आज्ञा पालन मुख्य होता है, और प्रेम में संग मुख्य होता है। प्रेम वियोग नहीं सह सकता। लक्ष्मण में प्रेम की और भरत में श्रद्धा की मुख्यता थी। प्रेम और श्रद्धा साथ में रहते हुए भी एक की मुख्यता होती है। प्रेमी जन भगवान के प्रभाव से आकृष्ट नहीं होते, अपितु अपनेपन से आकृष्ट होते हैं। वे भगवान को अपना मानते हैं, और भगवान सदैव उन्हें अपना मानते हैं और उन पर कृपा करते हैं। लक्ष्मण जी प्रेमी भक्त हैं, अतः वे राम जी का तिरस्कार सह नहीं सकते थे। वे प्रेम की ध्वजा हैं,
ध्वजा कभी नीची नहीं होती। राम जी को आने में एक दिन रह गया, फिर भी भरत को दुख क्यों हुआ? भरत जी ने बहुत दूर तक घुड़सवार खड़े किए थे। भरत जी बहुत दूर तक देखने भी गए थे, जिससे कि जल्दी समाचार मिल जाए कि राम जी आ रहे हैं। परंतु अभी तक इतनी दूर से भी उनके आने का कोई समाचार नहीं आया। फिर वे पैदल कल तक कैसे पहुंचेंगे? परंतु राम जी आ रहे थे पुष्पक विमान से। शास्त्रों में नाम जप और सत्संग की बहुत महिमा है। शरीर संसार को अपना मानना कुसंग है। जो अपना नहीं है उसे अपना स्वीकार न करना भी सत्संग है, और जो अपना है उसे स्वीकार करना भी सत्संग है। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना भी कुसंग है, और जो अपना है उसे अपना न मानना भी कुसंग है। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। संसार से वियोग को स्वीकार करते ही परमात्मा के योग का अनुभव हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, असीम शांति की अनुभूति होती है। जगत को जानते ही हम जगत से अलग हो जाते हैं, और परमात्मा को जानते ही परमात्मा से एक हो जाते हैं। जो जगत को नहीं जानते वही तो जगत में फंसते हैं, और जो परमात्मा को नहीं जानते वही तो परमात्मा में नहीं लगते। भीतर कुछ न कुछ काम, क्रोध, लोभ, दोष होता है, तभी मन संसार में खिंचता है। प्रेम होने से मन भगवान की ओर खिंचता है। वह प्रेम जान से भी ऊंचा है। अयोध्या कांड में आया है, सकुचि राम मन महु मुस्काने। राम जी मुस्कुराकर मानो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मेरी पोल मत निकाल देना कि मैं भगवान हूं। यह हंसी भगवान की माया है। वाल्मीकि जी उन्हें रहने के लिए स्थान बताते हैं। वाल्मीकि जी ने वास्तव में भगवान के रहने की 14 जगह हमारे लिए बताई। यहां भगवान को रहना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद भगवान ने रहने का स्थान पूछा, तो जो भक्त कहेगा वहां उन्हें रहना ही पड़ेगा। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट बताया तो भगवान को वहीं रहना पड़ा। वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान बताए हैं उनमें से जो आपको सुगम लगे वह स्थान चुन लो। संसार के भोगों में स्नेह प्रेम बंट गया, तभी भगवान में स्नेह नहीं हो पा रहा है। जान में भगवान बिकते नहीं, पर प्रेम में भगवान बिक जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा का अर्थ है आदर सहित विश्वास। भगवान, शास्त्र, परलोक आदि न दिखाई देने पर भी उन पर श्रद्धा काम करती है। श्रद्धा की पहचान है जैसा कहे वैसा मान ले। श्रद्धालु बात को टाल नहीं सकता, प्रेमी वियोग को सह नहीं सकता। श्रद्धा की कसौटी है तत्परः, और तत्परता की कसौटी है संयतेन्द्रियः। तत्परता के बिना मन नहीं लगता। मूल में असत को सत्ता देने से अशांति होती है। नाशवान में अपनापन अशांति देने वाला है। अविनाशी में अपनापन भक्ति, प्रेम, ज्ञान, शांति देने वाला है। प्रकाश की ज्योति नेत्र है, नेत्र की ज्योति मन है, मन की ज्योति बुद्धि है, बुद्धि की ज्योति आप स्वयं है। आप सबके प्रकाशक हैं। गीता में निष्काम भाव की बड़ी महिमा है। वह निष्काम भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः।
संसार में लोभ तो पतन करता है, पर पारमार्थिक मार्ग में लोभ बाधा देता है। अतः दूसरों का कल्याण हो, यह भाव रखें। सबको भोजन कराने वाला क्या स्वयं भूखा रहेगा? सबको भोजन कराने वाला तो बिना भोजन किए तृप्त हो जाएगा। संपूर्ण नदियों का जल समुद्र में मिलने पर भी समुद्र बढ़ता नहीं है, प्रत्युत वह चंद्र को देखकर पूर्ण रूप से बढ़ता है। हम राम जी के इष्ट देव के दरबार रामेश्वरम में आए हैं। हम लोग अभी सत्संग, रामायण पाठ आदि कर रहे हैं, तो अभी कलयुग है कहाँ? सत्संग के बिना रामायण, श्रीमद् भागवत इत्यादि का अर्थ नहीं खुलता। यह सिद्धांत है कि यदि एक का कल्याण हो सकता है तो सभी का कल्याण हो सकता है, परंतु मात्र जीवों का कल्याण कर दे ऐसा महात्मा अभी तक हुआ नहीं है। यह कुर्सी खाली पड़ी है। प्रमाण क्या है कि हम बैठे हैं? यदि हमारा कल्याण हो गया होता तो अभी हम संसार में क्यों बैठे होते? समय रहते रहते कार्य कर लेना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसके लिए उद्देश्य बनाना आवश्यक है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन। संसार की कामना करने पर सिद्धि भी असिद्धि है और असिद्धि भी असिद्धि है। परमात्मा की तरफ चलने पर असिद्धि भी सिद्धि है और सिद्धि भी सिद्धि है। नित्य की प्राप्ति भी प्राप्ति है और अप्राप्ति भी प्राप्ति है, क्योंकि पारमार्थिक मार्ग में जितना काम हो गया, जितना मार्ग कट गया, उतना तो हो ही गया। संसार की प्राप्ति भी अप्राप्ति है और अप्राप्ति भी अप्राप्ति ही है। शास्त्रों में भगवान के कई रूपों का वर्णन आता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधी भूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसाः। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत और अधिदैव के सहित अधियज्ञ से मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। भगवान का वास्तविक रूप है समग्र। एक रूप की उपासना करो, पर दूसरे को छोटा मत मानो, उसकी निंदा मत करो, कारण कि सब रूप भगवान के हैं। इसमें भगवान नहीं है ऐसा निषेध मत करो। किसी का भी अहित मत सोचो। दुष्ट भी भगवान के हैं, पर ज्यादा लाड़ प्यार से बिगड़े हुए हैं। इसलिए कहा है, निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। अयोध्या, लंका, राम, रावण, विभीषण आदि सब मिलकर रामायण ही तो है। दुनिया का पालन भगवान करते हैं, पर भगवान का पालन भक्त करते हैं। भक्त भगवान के भी माँ बाप बन जाते हैं। समय के अनुसार चलने का तात्पर्य है कि अपनी रक्षा करो। जैसे सर्दी आने पर अपनी रक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी आने पर अपनी रक्षा के लिए ठंडा पानी पीते हैं। संसार है,
ऐसा दिखाई देता है, और संसार बदलता है ऐसा भी हम जानते हैं। शरीर ऐसा था, ऐसा नहीं रहेगा, यह प्रत्यक्ष है। संसार को मौजूद भी मानना और परिवर्तनशील भी मानना अज्ञान है। अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। संसार है, इसको आदर दिया है, यह गलती हमसे हुई है। दर्पण में मुख दिखाई देता है, पर वास्तव में है नहीं।